तो वो स्पिरिट आती है और मुझे वहाँ लेकर जाती है, मेरी शरीर से आत्मा निकल कर जाती है, ट्रेवल करती हूँ मैं वहाँ पर। वो दिखाती है कि मेरे साथ ये हादसा हुआ और मैं ऐसे ऐसे बदला निकालूंगी। अगर आपके बच्चे खुद से बातें करते हैं अकेले में, और अगर आपके बच्चे ज्यादा अकेले रहते हैं, प्लीज फोकस ऑन योर चाइल्ड, इट इज वेरी इम्पोर्टेंट। क्योंकि ऐसा होता है कि आपके बच्चे सेंसिटिव हो सकते हैं या पास्ट लाइफ से कुछ ऐसी कार्मिक इश्यूज लेकर आ सकते हैं जिसकी वजह से उनके साथ स्पिरिट जुड़े। हर कहीं पर दो टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं जो बिलीव करते हैं, दूसरे होते हैं जो साइंस पे बिलीव करते हैं कि कुछ हुआ। तो कईयों को होता है कि शायद इस पे कुछ किया होगा या नजर लगी, जैसे बच्चा रोता है तो कई बार ऐसे नमक कर देते हैं या मिर्च जला दी, नजर उतारने के। कई होते हैं साइंस में। तो क्या ये दोनों साइंस और ये स्पिरिचुअल एनर्जी साथ चलनी चाहिए? मेरे हिसाब से यस। देखो, है शरीर हाड़ मास का, ये जब कोई एनर्जी हैम्परिंग होती है तो निशान शरीर में आते हैं, कट्स यहाँ पड़ते हैं। तो कट्स को हील करने के लिए डेफिनेटली हमें साइंटिफिक चीज चाहिए, हमें मेडिसिन चाहिए। मैं दोनों का मानती हूँ। जैसे कई लोग होते हैं साइकोलॉजिकली बिल्कुल बिल्कुल खराब हो चुके होते हैं, तो मैं बोलती हूँ मैं इस चीज को हटा दूंगी, लेकिन मेंटल प्रॉपर ट्रीटमेंट से ही जाएगा। मैं दोनों ऊर्जाओं की रिस्पेक्ट करती हूँ और दोनों ही अवेलेबल है। भगवान ने साइंस अगर डेवलप करने दी है ना दुनिया में, तो इसका भी कारण है। तो मैं दोनों को मानती हूँ और मैं बिलीव करती हूँ दोनों ही चलने चाहिए। तो आजकल ना ये जो पैरानॉर्मल सोसाइटीज आ गई हैं, तो वो स्पिरिट बॉक्सेस यूज करती हैं जिसको वो साइंटिफिकली, मतलब मुझे मेरे पास ना यहाँ पे मशीन रखा हुआ है, तो किसी काम की नहीं है। तो मैं भी देख रही थी एक पॉडकास्ट, उसमें वो उसके बारे में बता रहे थे कि वो टुकड़े टुकड़े करके जो स्पिरिट्स बोलती हैं उनको जोड़ते हैं, फिर उसको डीकोड करते हैं। लाइक श्रीदेवी की डेथ का भी आ रहा था कि वो वहां पे जाकर श्रीदेवी से बात करी है। नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। बिगेस्ट साइकिक जो मैं देख पाती हूँ, जो मैं जानती हूँ, वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। मशीन ऑलवेज भी मशीन ना, मशीन को पागल बनाया जा सकता है। घर में ही जब कोई एनर्जी बढ़ती है ना, नेगेटिविटी बढ़ती है, तंत्र होता है, तो सबसे पहले आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खराब होते हैं। तो आप किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे कैसे विश्वास कर सकते हो कि उसको कोई पागल नहीं बना रहा है? यहाँ हम जब लाइव फाइट कर रहे होते हैं, वो तब पागल बना रहे होते हैं मुझे। मैं तो यहाँ से आया ये हूँ, मैं वहां से आया वो हूँ। लैंग्वेज का कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि सारी लैंग्वेजेस आना भी जरूरी नहीं है, और एंटिटीज अपने अपने रीजन की इतनी सारी भाषाएं हैं हमारी कंट्री में। बहुत आसान है। अगर मैं आपको एप्पल बोलूं तो आपके माइंड में क्या बनता है? सेब। मैं माइंड रीड कर लेती हूँ। तो मैं कुछ बोलती हूँ तो मेरे दिमाग में उसकी पिक्चर बनेगी। आप भी जब कुछ बोलोगे तो दिमाग में पिक्चर बनेगी। ऐसे जब एनर्जी कुछ बोलना चाहती है तो उसके जोन में पिक्चर बनती है, मैं उस पिक्चर को कनेक्ट करती हूँ। और मोर ओवर मैं उसके उस इमोशंस को रीड कर सकती हूँ। जिस इमोशन से वो आ रहा है वो रीड करती हूँ। जब वो बोल नहीं सकते, लैंग्वेज समझा नहीं सकते, तो वो मुझे पिक्चर्स दिखाते हैं, मुझे सीन दिखाते हैं। कई बार ऐसा होता है कोई केस लिया होता है, मैं रात को क्रिया करके सोती हूँ, तो वो स्पिरिट आती है और मुझे वहां लेकर जाती है, मेरी शरीर से आत्मा निकल कर जाती है, ट्रेवल करती हूँ मैं वहां पर। वो दिखाती है कि मेरे साथ ये हादसा हुआ और मैं ऐसे ऐसे बदला निकालूंगी। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि मशीन भी कई क्या मशीन भी थोड़ी फेक होती हैं, और हर साइकिक हीलर भी जेन्युइन नहीं होती है, क्योंकि कई बार अभी काफी जगह प्रूव भी हो गया है कि हो सकता है कई लोगों को वो भी बना रहे होते हैं। तो जैसे बालाजी का एग्जाम्पल लेते हैं, तो वहां पर कितनी शक्ति है। और जो वहां पर होता है कि जैसे नींबू से काटना, वो है कि वो सिट्रिक एसिड डाल देते हैं, वो मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इन चीजों में हूँ नहीं। भगवान मुझे लगता है हर जगह है, और हाँ वहाँ पे पावर है, ये नहीं कहूँगी। पावर तो है वहाँ है, लेकिन एनर्जीज भी तो चलाक हो गई है, वो भी तो उन्होंने भी इवॉल्व कर लिया, सब अपग्रेड हो गया, हाइब्रिड बन रहे हैं सब। वो बाहर रुक जाती हैं, आप चले जाओ अंदर, उनके हिसाब से आप ठीक हो गए, जैसे बाहर आए वो चिपक गए। हमें आपसे पूछने भी वाली थी कि जैसे मंदिर होता है वहां पे तो एकदम पॉजिटिविटी होती है। नहीं, सॉरी, नो ऑफेंस, मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ पे भगवान की हाई वाइब्रेशन रहती है। मंदिर के बाहर बहुत सारी एनर्जी हम छोड़कर आते हैं, समझे? बहुत सारी एनर्जी वहाँ छोड़कर आते हैं, तो वहाँ एनर्जी हैम्परिंग ज्यादा होती है।
क्योंकि ईश्वर के दर पे ही हम अपने आप को क्लेंस करके आते हैं, क्योंकि वहाँ पे हाई वाइब्रेशन होती है। अंदर साफ है, पॉजिटिविटी है, द मोमेंट यू स्टेप आउट तो सारी नेगेटिविटी है। एग्जैक्टली। तो जब आप मंदिर से बाहर आओ तो एक विधि फॉलो करनी चाहिए। आप हमेशा अपने साथ गंगा जल कैरी करो और मंदिर से तिलक उठा लो। यानी केम आउट, जब बाहर की लास्ट सीढ़ी पे पैर रखो तो उस तिलक को अपने कंठ पे लगा के गंगा जल स्प्रे करके उधर से निकल। ये एक विधि है जो कोई नहीं जानता और ये करनी चाहिए। तो ये हर रिलीजन अलग अलग फॉलो करता है। ये जैसे हिंदू का मंदिर में हो गया, क्रिश्चियंस का हो गया, मोहम्मडन्स का, सिख का, तो बाकियों को क्या क्या विधि फॉलो करनी चाहिए? देखो, सबका अपना अपना है। जो मोहम्मडन्स का है उनका सिर्फ प्रेयर रहती है, तो वहाँ पे वैसा वाला एनर्जी नहीं रहती है। और जो क्रिश्चियन का होता है उनका भी सेम प्रोसेस होता है, क्योंकि उनकी क्लेंजिंग वगैरह ऐसे वो लोग नहीं करते, वो हाउस में आके क्लेंजिंग करते हैं, उनके प्रोसेस दूसरे होते हैं। डिपेंड्स उस चर्च में क्या परफॉर्म किया जा रहा है, तो हर चीज का अलग अलग जेस्चर है। जो जिस रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, बट कुछ ना कुछ करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, प्रेयर से आप प्रेयर करते हुए बाहर आओ। मोहम्मडन्स का है, आप दम करते हुए बाहर आओ। वो जो पढ़ते हैं, आयतें पढ़ते हैं, उनको करते हुए बाहर आओ। चैंटिंग इज समथिंग हर कल्चर में है, ऑलमोस्ट प्रेयर के रूप में, आयत के रूप में, मंत्र के रूप में। इट्स बेटर आप यू शुड कीप चैंटिंग। चैंटिंग करते करते आप वापस कभी भी मंदिर से आते टाइम पीछे पलट के नहीं देखना चाहिए। अच्छा, वो जो हम जैसे निकलते हैं और फिर पलट के फिर माथा फिर से टेकते हैं, वो नहीं। जब आप मंदिर से घर की तरफ आ रहे हो तो रास्ते में बीच में पलट के नहीं देखना चाहिए। आपको नहीं पता कौन सी एनर्जी आपके साथ रेजोनेट फील करे और आपके पीछे पीछे आ जाए। और सबसे ज्यादा ही किस टाइम पे होता है? जैसे दिवाली के टाइम पर? मेरा मानना ये है कि हाथ से कभी भी हो सकते हैं। वाइब्रेशंस हाई रहती हैं। अमावस्या, दिवाली, होली, इन जगह पे कुछ मेन पॉइंट होते हैं जहाँ पे वाइब्रेशंस हाई रहते हैं। उसका कारण पता है क्या है? कई लोग क्रियाएं कर रहे होते हैं, कई कई तरीके की, नेगेटिव, पॉजिटिव। इसकी वजह से भी हाई वाइब्रेशंस हाई रहते हैं। एक कारण नहीं, किसी भी चीज का कभी भी कोई एक कारण नहीं होता। अपने आप को बचाना भी मतलब बहुत इजी भी है, टफ भी है, बट छोटे छोटे स्टेप्स लेने चाहिए। मेरे हिसाब से टफ नहीं है। खाना खाते हो ना, बिल्कुल, आज ये नहीं, ये थोड़ा मेहनत करके ये भी तो बनाते हो, वो भी तो बनाते हो। नहाते हो ना, सुंदर सजते हैं ना हम लोग, तैयार होते हैं, हम खुद को कैरी भी करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी है। लोग मुझे कहते हैं मैं भूल गया, ये हो गया। खाना भूल जाओ, शॉपिंग करना भूल जाओ, भूल जाओ ना ये सारी चीजें। फिर फोन पे बात करना भूल जाओ, पैसे कमाना भूल जाओ, वो तो नहीं भूलते हम। तो जब सेफ्टी वाली बात आती है तो फिर क्यों भूलते? क्यों आलस है फिर इसमें? क्योंकि हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम उसको देख नहीं पा रहे, महसूस नहीं कर पा रहे। मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं रोज देखती हूँ और रोज महसूस करती हूँ। जब मैं किसी के लिए काम कर रही होती हूँ, मैं जानती हूँ मेरे साथ क्या होता है या मैं क्या देख रही होती हूँ। आप कैसे केसेस लेते हो? मतलब सारे केसेस जो आपके पास आते हैं आप ले लेते हो या कुछ आप चूज करते हो? नहीं, मैं चूज नहीं करती। मेरा मानना ये है, मेरे पास जो भी केसेस आ रहे हैं, जो भी कोई आ रहा है, उसका टाइम आ गया था मेरे पास आने का, या माँ उनको लेकर आई। बहुत आपका है कि आप बहुत ही ज्यादा मॉडेस्ट हो, काम आप इतने बड़े बड़े कर रही हो, लेकिन आप इतनी डाउन टू अर्थ और इतनी स्वीट हो कि आपसे बात करके ना एक एनर्जीज को मतलब समझना इतना इजी हो गया। मतलब थोड़ा सा डर लग रहा था कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन आपसे बात करके इतना ज्यादा फ्लोई हो गया, ये चीजें भी समझ में आने लग गई हैं। अच्छाई है तो बुराई भी है। ताकत दिखा के कुछ करने में नहीं है। जब मैं काम करती हूँ उसका रिजल्ट आता है, ताकत उसमें। और मेरे लिए वो बहुत सेटिस्फेक्शन वाली चीज है, क्योंकि जब मेरे पास आके बोलते ना, मैम से मैं माँ बन जाती हूँ, चाहे किसी भी एज के हो, तो वहां मुझे समझ में आ जाता है उसकी ना आत्मा तृप्त हुई है, उससे निकली हुई दुआ ना इनफ। तो मैं वहीं रहती हूँ जहाँ ईश्वर ने मुझे रखा है। मुझे ऊपर आने का कोई शौक नहीं। और आपके घर वाले भी पूरा सपोर्ट करते हैं? सब बैठे हैं सब सपोर्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा, मतलब आपसे बात करके ना मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और
छोटी छोटी चीजें हैं या बड़ी बड़ी चीजें कह लो जो कि हम रोज देखते हैं बट समझते नहीं है। और आपने वो भी बता दिया कि हमें दिन में क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए, अपनों को करना चाहिए। बच्चों का तो मैं पूछने वाली थी कि बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करें, वो तो इनोसेंट होते हैं। इनोसेंट होते हैं बच्चों के ना, हमेशा पैरों में ना काला धागा बांध के रखें। और बच्चों की ना हर हफ्ते नजर, इवन मंगलवार शनिवार रात को 6, साढ़े 6, 7 बजे के बाद जब 3 संध्या होती है उस टाइम पे जरूर नजर उतारें। नमक से सूखी, जिसको जो विधि पता है उतारो। नजर उतारने से मतलब है वो कॉटन को तेल में डिप करके उसको भी आप कर सकते हो, नमक से भी उतार सकते हो, सूखी साथ लाल मिर्च लेके भी उतार सकते हो, नींबू से भी उतार सकते हो। तो हमेशा करते रहना चाहिए। और बच्चों के लिए मैं हर पेरेंट को एक चीज ना बहुत इम्पोर्टेंटली बताना चाहती हूँ। अगर आपके बच्चे खुद से बातें करते हैं अकेले में, और अगर आपके बच्चे ज्यादा अकेले रहते हैं, प्लीज फोकस ऑन योर चाइल्ड। इट इज वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि ऐसा होता है कि आपके बच्चे सेंसिटिव हो सकते हैं या पास्ट लाइफ से कुछ ऐसी कार्मिक इश्यूज लेकर आ सकते हैं जिसकी वजह से उनके साथ स्पिरिट जुड़े। मेरे पास आया था एक ऐसा केस, उसके साथ स्पिरिट नहीं जुड़ रहा था। शी इज फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया। प्रॉब्लम ये थी, बच्ची हैज अ एनर्जी सेंसिटिव, और मम्मी ने पता नहीं उसके भूत भी उतरवा दिए, 7 जिन उतरवा दिए उसके ऊपर से, पता नहीं क्या क्या उतरवा दिया। माँ की गलती नहीं है, माँ तो पागल होगी बच्ची के लिए। और बिलीव में बच्ची को कुछ नहीं, शी वाज जस्ट एनर्जी सेंसिटिव। वो क्या होता है? चीजों का महसूस, आभास होना। अंधेरे से डरती थी, उसको चीजें महसूस होती थी। अब मम्मी को, माँ को लगा नॉर्मल है कि बच्चा ऐसा नहीं हो सकता। अब लोगों ने उठपटांग गाइड करके पैसे ले लिए। आई थिंक मोर देन 7 लाख शी स्पेंट। मैंने बोला बच्ची को इसकी जरूरत नहीं है, उसे गुरु चाहिए, उसे डायरेक्शन चाहिए। उसने सर पकड़ लिया, उसने बोला मैम यू आर द फर्स्ट वन हु सेइंग। तो मैं वही आपसे ना पहले पूछ रही थी कि कैसे पहचानने की सही गुरु, सही हीलर कौन है। बिकॉज ऑफ दिस हम अपनी रॉ वीडियोस डालते हैं। अगर आपने देखा होगा तो मेरे उस पॉडकास्ट पे कोई भी ऐसे एडिटेबल या कमरे में बैठकर सच नहीं है। हम डालते ही मेरी फील्ड की इसीलिए है कि लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट समझ में आए। So this is the reason you are the number 1 psychic healer. पता नहीं नंबर 1 हूँ कि नहीं हूँ, बट आई ट्राई माय बेस्ट। रिजल्ट है, मतलब आपका नाम है, सुना हुआ है, आपके बारे में सुना हुआ है। गॉड ग्रेस। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपके टाइम के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच। आई होप ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत सारी चीजें समझी होंगी। सच है, झूठ है, शैतान है, भगवान है, सब कुछ है। विश्वास करिए और अपने आप को बचा के रखिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।